जी, तो हम लोग अपने शांति मंत्र से शुरू करेंगे। आप सब लोग भी अपने तरफ से दोहरा सकते हैं और इसका अर्थ हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, उसको आप अपने मन में समझ सकते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये जो हम चाहते हैं, हम सबका लक्ष्य ये है कि हम अपरिमित खुशी चाहते हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमने ये 5 पॉइंट पहले दिन बात की थी और इन विषयों पे हमारी बात हो चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि हम अपरिमित खुशी पाएं और इसीलिए पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति तरति शोकम आत्मविद भवति। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसके शोक समाप्त हो जाते हैं। जो विद्या और अविद्या दोनों को जान लेता है वह विद्या से मृत्यु को पार कर जाता है और अविद्या से अमरता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये जो विद्या और अविद्या है, एक का यदि मेरे हिसाब से जो मैं इसकी मीनिंग लगाता हूँ, विद्या का मतलब होता है पराविद्या और अपर अविद्या का मतलब होता है अपराविद्या, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो जो अविद्या है, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, या जो जितनी भी सामाजिक ज्ञान है हमारा, उसको हम अविद्या बोलते हैं। और जो स्वयं का ज्ञान है उसको विद्या बोलते हैं। तो स्वयं की जानकारी को ज्ञान बोल जाते हैं और इसका जो विरुद्ध है, इससे विपरीत जो कुछ भी है, स्वयं के विपरीत, वो विज्ञान। ज्ञान, स्वयं का ज्ञान प्लस वी वी यदि हम जोड़ दें ज्ञान में तो विज्ञान हो जाता है। स्वयं का ज्ञान और विज्ञान। तो वी शब्द भी विपरीत शब्द के रूप में उपयोग में आता है, आ भी विपरीत शब्द का अर्थ देता है। तो यदि हमने ज्ञान में वी जोड़ दिया तो विज्ञान, विद्या में हमने यदि आ जोड़ दिया तो अविद्या। उस तरीके का ये शब्द है। अविद्या का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है, यहाँ पर दो विरोधी बातें हैं, बस ये बात कही गई है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके कारण कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो हमें एक्चुअल में लग रहा है उसी से बात करना। जब ये हमको महसूस होगा तब हम देखेंगे। द्वितीया द्वयम भयम भवति, दो होने से भय हो जाता है। तो ये दो क्या है, हम दो हैं कि नहीं है, इस विषय पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर ये जो एक और श्लोक है कि जो सब चीजों में अपने आप को देखता है वो एक और एकत्व की भावना रखता है, उसको दुख नहीं हो सकता। ये मंत्र है, इसकी हम लोग हर बार बात करते हैं। और ये स्व को जानने का मतलब है अथ परा यथा तत् अक्षरम अधिगम्यते। जिसके द्वारा हम उस अक्षर स्व को जानते हैं वह पराविद्या है। जिससे हम अपने आप को जानते हैं वह विद्या है। पराविद्या कहते हैं उसको, या विद्या कहते हैं, या ज्ञान कहते हैं उसी को। और जो विपरीत, ज्ञान से विपरीत है, जो ज्ञान से विरुद्ध है, जो कुछ ज्ञान से भिन्न जो कुछ है, उसको विज्ञान, अविद्या, अपरा, जो कुछ भी कहना हो कह सकते हैं। इस तरीके की बात है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे स्पष्ट होना चाहिए। ये श्लोक हम लोग कई बार, हर बार रहे, ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्यो। यह जो आत्मा है वह प्रवचन से प्राप्त नहीं होती, जो हम बात कर रहे हैं उससे प्राप्त नहीं होती, न बुद्धि से समझ में आती है और न इस पे बार बार श्रवण चिंतन करने से समझ में आती है। ये उसी समय समझ में आती है जब आप इसको जानना चाहते हो, आप दिल से जानना चाहते हो तो आप जानते हो। और इसमें हमने आपसे जैसे बात की थी, दो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं कि एक परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान में आपको किसी भी प्रकार के साधन की जरूरत नहीं पड़ती, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए मैं हूं, यदि मैं पूछूं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी उपस्थित हैं, तो इमीडिएटली वो बोलेंगे यस हम हैं। उनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ना उनको अपने आप को छू के देखना पड़ेगा, ना आंख खोल के देखना पड़ेगा। जिस स्थिति में उसी स्थिति में बोल देंगे कि हाँ मैं हूँ। तो ये है। तो इसलिए जब आप स्वयं को जानना चाहते हैं तब फिर आप अपने आप को जान पाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप अपने आप को जानना चाहेंगे तभी जान पाएंगे, मेरे और सबके प्रयास से नहीं। यहाँ इसको जोड़ने का यदि हमारा लक्ष्य कुछ और होगा तो हम कुछ और प्राप्त कर पाएंगे, और यदि हमारा जोड़ने का लक्ष्य स्वयं को जानना है तो हम स्वयं को जान पाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे डिस्कशन में। और ये जो मैं आपसे बोल चुका हूँ, मैं और मेरी पहचान, ये दो तरीके की है। एक हमारा मैं होना वाला जो है, जो मैं हूँ, और एक मेरा वो मैं है जो मेरी आइडेंटिटी है। इन दो के बीच में हमेशा संघर्ष बना रहता है। और ये जो दूसरा वाला मैं है जिससे हम जीते हैं, जो हमारा फंक्शनल है, जो व्यवहारिक है, उस मैं में दो भी हैं और उस मैं को समझना है।
तो अब और यदि वो दूसरा वाला मैं खत्म हो जाता तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस पूरे को समझना है कि यदि आप अपने आप को ही भूल गए, आपने अपने आप को मिटा दिया, तो फिर जिएंगे किसके लिए, क्या करेंगे? तो ये बड़ा एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, विरोधाभासी किस्म का लक्ष्य है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। तो धीरे धीरे जब आप इस पर विचार करेंगे तो समझ में आती है बात। अब हम आपसे जो दृष्टा और दृश्य की बात करते हैं, तो दृष्टा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। 1 मिनट मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया क्योंकि बाद में आएगी। केवल देखना और दृश्य से नहीं है कि जब देखते हैं, जब हम आंखों का उपयोग करते हैं तो रूप रंग और आकार देखते हैं। जब हम कानों का उपयोग करते हैं तो ध्वनि सुनते हैं। जब हम अपनी नासिका का उपयोग करते हैं तो गंध देखते हैं। जब हम अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं तो, जिह्वा को इसलिए में रसना कहते हैं ज्ञानेंद्रिय के रूप में, जब हम रसना का उपयोग करते हैं तो गंध मिलती है हमको। जब सॉरी नासिका का उपयोग करते हैं तो गंध मिलती है, जब रसना का उपयोग करते हैं तो स्वाद मिलता है। जब हम त्वचा का स्पर्श करते हैं तो त्वचा बड़ी महत्वपूर्ण किस्म की हमारी ज्ञान इंद्रिय, आप देखिए कितनी चीजें पता लगाती है। वो नरम है, कठोर है, स्निग्धता है, ताप है, ठंड है, गर्मी है, और बहुत सारे अनुभव हैं जो त्वचा आपको देती रहती है, जो हमको महसूस नहीं होते। सबसे बड़े बहुत सारे अनुभव आपको देने वाली चीज है त्वचा। फिर जानना, जानना भी एक तरीके की चीज है जो इन पांचों इंद्रियों से संयुक्त रूप से मिलता है, और इसके अलावा भी कुछ और मन से मिलता है। जानना, तो आप घटनाओं को जानते हैं, विचारों को जानते हैं। समझना, आप सिद्धांतों को समझते हैं कि न्यूटन का रूल क्या है, न्यूटन न्यूटन का नियम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न का सिद्धांत क्या है, इकोनॉमिक्स के नियम, फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम, थर्मोडायनेमिक्स, जो कुछ भी है, राजनीति के नियम, सारे जो नियम सिद्धांत हैं उनको समझते हैं आप। तो समझना एक आपका, समझने वाला, अनुभूत करने वाला, अनुभूत करना, अनुभूति एक अपने आप में बहुत अनुभूत करने वाला और अनुभव। आप क्या क्या अनुभूत करते हैं? आप अपनी एग्जिस्टेंस का अनुभव करते हो, आप शून्यता का अनुभव करते हो। शून्यता है, आप जानते हैं, लेकिन ना तो शून्यता दिखती है, ना शून्यता चखी जा सकती है, फिर भी आप शून्यता को समझते हैं। अनंतता का भी आप महसूस करते हैं, अंधकार को भी आप महसूस करते हैं। तो ये अनुभूत करने के विषय है। और जो एक तरफ दृष्टा है और दूसरी तरफ दृश्य है, और इनके बीच में जब भी हम दृष्टा बोलते हैं तो इनमें से कोई भी एक संदर्भ हो सकता है जब हम दृष्टा और दृश्य की बात करते हैं। इसलिए हमने कहा, और ये आपके रेफरेंस में हमेशा बनी रहना चाहिए। आप चाहें तो इसकी स्क्रीन की फोटो कॉपी, स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार पड़ेगा, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, तो सुधार लेंगे। समझने वाला लिख गया है, सुधार के आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। मैं 10 सेकंड का करीब समय दे रहा हूँ, इसकी आप बना सकते हैं। अब हम आज जो हमारा विषय है वो है पंचकोश। आज हम पंचकोश पर बात करने वाले हैं। और इसमें जो हमारा ये दृष्टा और दृश्य है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम ये दृष्टा और दृश्य पे बात करेंगे। तो ये पंचकोश आखिर है क्या? और जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारा जो दर्शन है, अब पंचकोश में हम बात करते समय सीधे सीधे जो कमल का फूल है यहाँ पर बात करना शुरू करें कि इस किस चीज का चिन्ह है और क्या है, थोड़ी कठिनाई होगी इसमें। तो हम बिल्कुल सीधे सीधे जो हमको स्पष्ट दिखता है उससे बात करना शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या। और हम सारे लोग जो हैं, बड़ी बहुत सारी हमारे पास जानकारियां हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं का डिस्कशन में सुन रहा था, तो वो जो वक्ता बता रहे थे, तो वो एक उदाहरण बता रहे थे कि एक मुंबई में वो कहीं भ्रमण करने निकले। उन्होंने देखा कि एक संगीत की शाला में बोर्ड लगा था कि जो जिन्होंने जिनको संगीत बिल्कुल नहीं आता है उनको हम प्रति माह 100 रुपए की फीस से सिखाएंगे, और जिनको संगीत आता है उनकी प्रति माह फीस 500 रुपये होगी। तो उनके साथ जा रहे थे, लोगों ने पूछा क्या बात है कि आप 100 रुपये ले रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता है, जो सीख चुका है उससे आप 500 ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सही चीज सिखाना है उसके लिए जो सीख चुका है उसको हटाना बहुत जरूरी है। जो सिखाना सरल है और जो सीख चुका है उसको मिटाना बहुत कठिन है। तो ये उस तरीके की बात है। तो अब हम इसको जो हमारे पास है उपलब्ध, हम उसी से करने का तरीका है। और वेदांत दर्शन में इसी बात करते हैं। तो हम लोग ये 5 किस्म की सीख की बात करते हैं, पंचकोश की। और उन पंचकोश पर हम बात करेंगे। इसमें जैसा कि चित्र दिख रहा हुआ है, हमने बीच में फूल का चिन्ह बनाया हुआ है, जिस जहां से भी लिया है। इसलिए मैं हम इसको यहाँ आत्मा शब्द नहीं लिखना चाहा हमने, ना सेल्फ लिखना चाहा, क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ा सा मिसनार्मर है कि उसके अंदर बना हुआ है, बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ। तो एक संकेत के रूप में लिखा हुआ है। और इसके 2 किस्म से बात होती है। एक सबसे आउटर सेल्फ में अन्नमय दिख रहा है, फिर प्राणमय दिख रहा है, फिर मनोमय दिख रहा है, फिर विज्ञानमय दिख रहा है, और फिर आनंदमय दिख रहा है।
पंचकोश हैं, पंच, इनको पांच तल भी बोलते हैं, क्योंकि ये असली में जब हम भौतिक रूप से बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में बात करते हैं, विज्ञान के रूप में बात करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है कि हम किस तरीके से बात करें। तो हमने इसको एक खोल के रूप में बात की है। इसका ये दूसरा चित्र है, एक इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, देखिएगा। इसमें उल्टे क्रम में है, अन्नमय अंदर है, फिर प्राणमय है, फिर मनोमय है, फिर विज्ञानमय है, और फिर आनंदमय है। तो अब ये क्रम किसी भी से हो सकते हैं। मय शब्द का होता है बना हुआ या भरा, मय का होता है बना हुआ या भरा, और कोश का अर्थ होता है परत या डब्बा। तो ये अन्न से बना हुआ या अन्न से भरा हुआ, वो प्राण में लिख गया, वहां प्राण है। प्राण से बना हुआ या प्राण से भरा हुआ। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, इनके शाब्दिक अर्थ बहुत सरल सरल हैं, और इनको हम इतने सरल ही तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि हम इसमें बहुत गहराई से यदि आप यहाँ वहाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें दिव्यता के साथ लोग सुनाएंगे। और जब आप दिव्यता से सुनने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत गहन चीजें ढूंढने लगते हैं, जो हमको सामने दिख रही है उससे भिन्न की चीजों में हम पहचानने की कोशिश करते हैं, तब दिक्कत जाती है। जो साफ साफ दिख रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये अन्नमय कोश की बात करेंगे। अन्नमय कोश है क्या आखिर? ये जो हमारा शरीर है, सबसे पहले हम जानते हैं अपने आप को, हमारी पहला जो हमारा संपर्क होता है, जो हमारा पहला एनकाउंटर होता है अपने आप से, वो शरीर के रूप में होता है। और हमको लगता है हम सब शरीर हैं। तो थोड़ा सा शरीर को समझ लेते हैं। हम एक बार इसी विषय पे सर्वप्रियानंद जी को सुन रहे थे। तो सर्वप्रियानंद जी का कहना था कि उनको किसी एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारा शरीर है वो भोजन का पुनर्विनियोजन है, रीऑर्गेनाइज्ड फूड। द ह्यूमन बॉडी इज रीअरेंज्ड फूड। यदि आप अन्न को एक दूसरे तरीके से केमिकली बदल दें, तो उसमें केमिकल रिएक्शन से यदि आप अन्न का स्वरूप बदल दें, तो शरीर बन जाता है। तो आपका जो शरीर है वो काहे से बना हुआ है? अन्न से बना हुआ है, इसलिए उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। शरीर के हमारे नख की या त्वचा की किसी भी आखिरी बिंदु से अंदर तक की प्रत्येक कण में अन्न है। एक और इंटरेस्टिंग शब्द है, अन्न का अर्थ पदार्थ भी होता है, द्रव्य भी होता है अन्न का अर्थ। तो या तो वो द्रव्य मान लीजिए या उसको भोजन मान लीजिए, उससे बना हुआ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपको लिखी हुई है, इसमें 7 चीजें जिसको हम बोलते हैं सप्त धातु। हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना हुआ है। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं, तो सबसे पहले वो रस में बदलता है, फिर रस से वो रक्त बनता है, रक्त के बाद वो मांस पेशियों में बदलता है, फिर उसमें वसा बनती है। इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से कुछ आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेद हो सकता है पहले, फिर पेशियां हो सकती हैं, फिर उसके बाद अस्थि बनती है, फिर उसमें बैन मैरो बनता है, बोन मैरो, फिर वीर बनता है, शक्ति आती है। वीर का केवल शुक्राणु अंडाणु से नहीं होता, वीर का मतलब शक्ति उत्पन्न होती है। अल्टीमेटली पूरे भोजन की जब सातों चीजें हो जाती हैं, तब हमारे पास उसका क्या होता है, शक्ति आती है। और उसी वही शक्ति अंततः जब वो शक्ति और आगे घनीभूत होती है, तो एक नए जीवन की उत्पत्ति की क्षमता उत्पन्न होती है उसमें। तो शुक्र अंडाणु बनता है वो। ये शरीर है, तो ये हमारा अन्नमय शरीर है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं, सिंपल। और यदि आप 1 मिनट यदि हम सारे लोग सोच के देखें कि क्या हम ये शरीर हैं या नहीं है, यदि आप कोई भी विचार करके देखेंगे कि हम ये शरीर है क्या, शरीर को हम कैसे जानते हैं, और यदि हम दृष्टा और दृश्य के इस संदर्भ में बात करें, है ना, दृष्टा और दृश्य के रूप में देखते हैं यदि हम इसको, तो हमें क्या स्पष्ट होगा? दृष्टा और दृश्य के संदर्भ में यदि हम इसको देखते हैं तो कैसा लगेगा? यदि हम इस बात को देखते हैं कि आज से, जैसे मैं मनोहर दुबे, आज से मेरा 63 साल पहले जन्म हुआ था, उस दिन मेरी क्या स्थिति थी? हर दिन हर साल बदलते बदलते आज मैं ऐसा हो गया हूँ। लेकिन मैं अपने आप को तब भी मनोहर कहता था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे मनोहर नाम दे दिया था, और आज भी मैं मनोहर। तो ये इसमें एक बदलती हुई सी चीज है, और एक मनोहर स्थायी रूप से चल रहा है। तो ये क्या है?
हमारे सामने ज्योत्सना जी बैठी हुई हैं, निशांत पांडे जी बैठे हुए हैं। तो ये भी खुद देख सकते हैं कि कैसे थे। क्या ये जो उनका शरीर है ये वही है कि बदल रहा है, और ये बदलाव को महसूस कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो। तो ये है क्या आखिर, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और आप अपने शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, मतलब वो दृष्टा और दृश्य के भाव से देख सकते हैं। तो यदि आप 1 मिनट हम सब लोग इस विषय पे चिंतन कर लेते हैं, और ये तैत्तिरीय उपनिषद की प्रक्रिया है, और इसमें इसका बहुत अच्छे से विवरण दिया है, और जो भृगु है और वरुण है इनके बीच में इस पूरे संदर्भ का उसमें डिस्कशन है बहुत अच्छे से। और भृगु जब अपने पिता वरुण के पास जाते हो, कहते हैं मुझे बताइए कि मैं क्या हूँ, तो वो कहते हैं जाओ विचार करो। तो वो कहता है मैं तो शरीर हूँ, अन्नमय करो। कहते ठीक है, जाओ उस पर तप करो। तप करो का मतलब होता है उसको जानने की कोशिश करो कि क्या आप शरीर हैं। वो उनको उत्तर नहीं देते, कहते हाँ ठीक है, तप आप शरीर हैं, आप विचार करिए। तो इसलिए अब हम लोग भी 1 मिनट विचार कर लेते हैं क्या हम शरीर हैं। और एक्चुअल में आज आपको जो समझ में आया उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो भारत में 9 दर्शन है। 9 दर्शन में एक दर्शन ये कहता है कि आप शरीर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यदि आप वहां आके रुक जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत में एक बहुत बड़ा दर्शन था, भारत के प्राचीन काल का चार्वाक दर्शन, वो यही कहता था। और दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं आज भी, तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो आपको लगता है वही मानिएगा आप, कि क्या आप हैं। तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट हम इसमें अपन चिंतन करेंगे कि मैं आखिर शरीर के ऊपर, कि हमारा शरीर क्या है, हम शरीर हैं कि शरीर से नहीं है। तो ये जो इसमें बात है, इस पे यदि हम लोग विचार करते हैं तो ये समझ में आता है आखिर क्या हम शरीर नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि शरीर बिल्कुल नहीं है, हम शरीर से कुछ अधिक हैं। वी आर मोर देन बॉडी, बियॉन्ड बॉडी भी है, बॉडी के अलावा भी है हमारा कुछ अस्तित्व। बॉडी नहीं है हमारा पूरा अस्तित्व। दिस बॉडी इज नॉट मी फुली, बॉडी के ऊपर भी है। तो यदि जैसे आप अपने घर में हैं तो घर का एक कमरा रसोई है, रसोई घर। तो जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप ये नहीं कहते कि रसोई घर मेरा है, ये रसोई का कमरा भी मेरा है। आप बोलते हैं कि मकान नंबर फलाना फलाना मेरा है। तो यदि आप शरीर से ब्रांड भी कुछ है तो क्या है, शरीर के ब्रांड भी क्या है, तो आपने क्या महसूस किया। यदि हम इसको आगे बात करते हैं तो थोड़ा बहुत देखते हैं आखिर हम ये जो बोल रहा है हमारे शरीर से, ये जो हमारे शरीर में जो हलचल हो रही है, ये जो इसमें प्राण है वो क्या है। आपने महसूस किया शरीर के अलावा प्राण है उसमें, शरीर के अलावा प्राण है, यह हमने महसूस किया कि नहीं किया। हमारे शरीर में एक जीवन शक्ति है, लाइफ फोर्स है, हमारी सांस चल रही है, हमारे शरीर में रक्त बह रहा है। हमारे शरीर में जो हमारा लीवर है वो लगातार अनेक किस्म के बायोकेमिकल, बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा है, बहुत सारी किस्म के रसायन बना के भोजन को पचाने के लिए छोड़ रहा है शरीर में। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि लगभग जितना केमिकल, बायोकेमिकल, जितने टाइप के बायोकेमिकल्स हमारा लीवर बनाता है, उसको बनाने के लिए यदि हम उत्पादन करें, कृषि उत्पादन, तो लगभग 500 एकड़ जमीन लग जाएगी। इतना सारा केमिकल बनाता है हमारा शरीर। तो ये जो कहाँ से आती है, जो प्राण है, सांस चल रही है, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, तो ये आखिर है कि नहीं है प्राण। हमको भूख लगती है,
भूख कहाँ लगती है? भूख शरीर को लगती है कि हमारे प्राण में महसूस होती है? भूख जब आपकी शरीर की ऊर्जा में कमी बेसी, तो प्राण का मतलब होता है जैव ऊर्जा, बिजली वाली ऊर्जा, या काइनेटिक एनर्जी, या हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेंट एनर्जी। बहुत सारी किस्म की एनर्जी हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इसको हम जैव ऊर्जा बोलते हैं। असली में डिफरेंट है थोड़ा सा। ये जो फिजिकल ऊर्जा के रूप में देखते हैं, उससे बहुत ही डिफरेंट किस्म की प्राण ऊर्जा है। और हम अक्सर, हमको जब लोग कहते हैं कि हम वायु को प्राण वायु बोलने लगते हैं, वो जो हम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर के से जब वो रिएक्ट करती है, जो हमारी सप्त धातुओं से रिएक्ट करती है, वो विभिन्न शरीर के विभिन्न उपकरणों से वो जो हमारे साथ रिएक्ट करती है, तब क्या होता है? तब जो ऊर्जा पैदा होती है हमारे शरीर में, है ना, बहुत सारे फंक्शंस पैदा होते हैं हमारे शरीर में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है। तो ये आपको महसूस होता है कि नहीं? ये है, सब आपके शरीर में होता है। इसको हमारे जो ऋषियों ने बिना किसी उपकरण के, बिना किसी के, स्वयं अपने तरफ को ऑब्जर्व करते हुए, उन्होंने ये जो ऊर्जा है पूरे शरीर में, उसको उन्होंने महसूस किया, कितने तरीके की ऊर्जा है, किस तरीके के शरीर में एक्टिविटी होती रहती है, उसको उन्होंने महसूस किया। आप भी महसूस कर सकते हैं, ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो सब लोग महसूस करते हैं कि शरीर में ऊर्जा है। ये जो पंच प्राण, ये 5 प्रकार की वायु है नहीं, 5 प्रकार की ऊर्जा है आपके शरीर में। प्राण ऊर्जा जो है, उसका जो एरिया बताते हैं, जो हृदय के पास, ये वाला जो नीला नीला सा ये जो दिख रहा है पूरा, ये ग्रीन कलर की जो पोजीशन है, ये प्राण वायु है, जो आती जाती रहती है, जो ऊपर से अंदर की आ रही है, मतलब शरीर में प्रवेश कर रही है, ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। जो श्वास के माध्यम से आपके पास शरीर में एनर्जी आती है, प्राण वायु है। फिर दूसरी ये वायु है अपान। अपान ये नीचे से नीले रंग की दिख रही, नीचे तरफ, इसमें नीचे लगी हुई है, जो हमारे मल द्वार के आसपास के एरिया में रहती है, जो नीचे की ओर चीजों को ले जाती है। जो आपके जो प्राण है, वो शरीर को उठाने का काम करता है, ऊर्जा लाने का काम करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, और ये जो है शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जो प्राण है वो शरीर में चीजों को अंदर लाने का काम करता है, और जो अपान है वो शरीर से चीजों को बाहर निकालने का काम करती है। तो दोनों काम है, ऊर्जा है दोनों। फिर ये जो समान वायु है, समान वायु आपके, ये जो इन दोनों के बीच में, पेट में, उदर में, इसका काम होता है, ये भोजन से ऊर्जा बनती है और जो पूरे शरीर के लिए काम आती है। समान पूरे शरीर में फैलती है, ये समान है। और व्यान जो है, वो आपके शरीर, त्वचा की एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक, अंदर से लेकर बाहर तक, पूरे शरीर में जो शक्ति का संचार करती है, वो व्यान के रूप में है, वो ऊर्जा आपके शरीर में, पूरे शरीर के कण कण में। और फिर ये उदान वायु है, जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। प्राण वायु ऊर्जा को अंदर लाने की कोशिश करती है, अपान वायु शरीर से चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, और उदान वायु आपके शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। जो आप शरीर पे, यदि उदान वायु ना हो, तो आप पृथ्वी पर सीधे खड़े नहीं रह सकते, आप नीचे धमाक से गिर पड़ेंगे। जो खड़े रहते हैं, अपान वायु आपको खड़ा होने में मदद करती है, पैर को जमीन पे जमाने में मदद करती है, और उदान वायु आपको स्ट्रेट खड़े होने में मदद करती है, बैलेंस बनाने में मदद करती है। आप देखते हैं कि जब आप जीवित मनुष्य का वजन थोड़ा कम लगता है, मृत मनुष्य का, जिसकी उदान वायु समाप्त हो जाती है मृत्यु के बाद, तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो ये उनका अध्ययन है, ये फिजिकल है बहुत ही अच्छे से। तो अब इस पर आप विचार करिए, जो भूख, प्यास, सेक्स, ये सारी चीजें जो है आपके मन में जो चीजें उत्पन्न होती हैं, ये प्राण है। इसको हम प्राणमय कोष कहते हैं। इसमें 5 चीजें होती हैं। आपको जितनी चीज समझ में आए उसको करिएगा। इस पर भी यदि आप विचार करेंगे, आज हम अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद आप फिर विचार करिएगा अपने पास, कि क्या ये प्राण के बाद भी कुछ है, कि प्राण से मामला समाप्त हो जाता है? क्या प्राण होने पर ही आप मनुष्य हो जाते हैं क्या? केवल प्राण होने से आप मनुष्य होते हैं क्या? क्या मीनिंग हो जाती है आपके जीवन में? यदि प्राण होने से, शरीर अकेले होने से काम होती, तो हम अपने सारे नियर डियर के जो बुत हैं, उसको संभाल के बहुत बढ़िया पेट्रोल, डिफरेंट टाइप की केमिकल लगा के अपने घर में सजा के रखे होते, अपने मम्मी पापा, डैडी दादा, जितने सारे पूर्वजों को, क्योंकि उस बॉडी में हमने शरीर उससे और ऊपर माना है, इसलिए हमने उसको। अब प्राण के लिए भी है, जब हमारे घर में किसी को कोमा में पहुंच जाता है, या जब हम उसको
वेंटिलेटर पे लगा लेते हैं, तो यदि कुछ दिनों के बाद कैसी स्थिति होती है सबकी मानसिक, आप लोग जानते हैं, बहुत कष्ट होने लगता है। तो ये जो प्राण है क्या है? प्राण सारी चीजों को कवर कर लेता है कि उसके बाद भी कुछ लगता है आपको? ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है प्राण। यदि आप इस पे भी चिंतन करेंगे तो आपको लगता नहीं प्राण से काम नहीं चलता, अभी भी कुछ और है प्राण से। प्राण इज नॉट कंप्लीट सेंस ऑफ माइंड। हम प्राण को भी समझते हैं। और फिर यदि हम वही दृष्टा और दृश्य का, इसलिए मैं बार बार आपसे बात कर रहा था कि जो दृष्टा और दृश्य का अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है दृष्टा और दृश्य अलग है, तो ये पंच प्राण और ये पंच को समझने में बहुत सरलता होती है कि दृष्टा अलग है, जिस चीज को हम देख लेते हैं, और देखने वाला अलग है। यदि हमको शरीर महसूस हो रहा है तो शरीर मैं नहीं हो सकता। यदि मुझे प्राण महसूस हो रहे हैं तो मैं प्राण नहीं हो सकता है, क्योंकि महसूस करने वाला, जानने वाला और जाना गया अलग अलग होते हैं। ये हमने महसूस किया दृष्टा दृश्य विवेक में। बहुत फंडामेंटल फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन है ये आपकी, दृष्टा और दृश्य विवेक। तो यदि हमको लग रहा है तो अभी प्राण हम नहीं है, तो फिर क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद था अन्यो अंतरात्मा मनोमय। इससे भी व्यापक, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म, शरीर से सूक्ष्म प्राण हुआ, प्राण से भी सूक्ष्म जो शरीर के अंदर है, प्राण के भी अंदर, जो प्राण का सहारा है, अंदर और बाहर दोनों है, मतलब वो क्या है? मन है, मनोमय। तो अगली बात हमारी जो मन की है, मन को हम क्या कहते हैं? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनोमय चीज को हमने थोड़ा एक दूसरे ढंग से आपके सामने व्यक्त किया। जो मनोमय है, इसमें जो मन है, ये काले बिंदु के रूप में हमने एक मन बताया, और एक पूरा ये हरा फैलता हुआ मन बताया। इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक मन, और इसको बोलते हैं मेरा मन। ये मन क्या है? मेरी जानकारी है। और सार्वभौमिक जन सारे मनुष्यों की जानकारी है। मन को थोड़ा और आगे देख लेते हैं। मन में ये चार छह सात चीजें होती है। आप महसूस करिए इसको, जरा ध्यान से सोचिएगा, एक मिनट सोचें कि हमारा मन है क्या। हमारे साथ जो लोग पिछले सत्रों में जुड़े होंगे, हम लोग कहते थे तोरा मन दर्पण कहलाए। ज्योत्सना जी इसको बहुत अच्छे से गाती भी थी हम लोगों के साथ में। मोरा मन या तोरा मन, क्या कहते हैं मैडम ज्योत्सना जी? ये बड़ा सुंदर गीत है और बहुत ही अद्भुत गीत है, जो मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण कहलाए। ये जो मेरा मन है, इस पे विचार कर लें हम लोग, आखिर क्या है। तो एक मिनट यहाँ लिखा हुआ, इसके अलावा भी सारे लोग देखें कि आखिर हम मन को कैसे समझते हैं। एक बार ध्यान से सब कुछ छोड़ के, जो आपको लगता हो, किसी का सिखाया हुआ मत समझिएगा, क्योंकि बड़ा डिफरेंट हो जाएगा यदि आप उसको कुछ और समझ लेंगे और कुछ और होगा। आपने भी सोचा होगा मैंने कुछ लिखा है, इसमें कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, उसमें कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बहुत सारे विद्वानों ने कहा, और हम लोग पिछले 70 बार बैठ के, तो हम लोगों ने कम से कम 70 × 5 350 दिन, एक एक घंटे जरूर इस पे हम लोगों ने बात की है। तो जो मनोमय कोश है, इस पे इसको हम मन बोलते हैं। उसमें ये महत्वपूर्ण चीज है स्मृति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्मृति है, जो आपने हम लोगों ने शुरू दिन ही बात की थी, कि हमारा जो शरीर है उसमें एक जानने की क्षमता है और एक स्मरण रखने की क्षमता है। ये जो स्मृति है, स्मृति है एक,
और इसके सेंटर में है स्मृति, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें, संवेदना है। जैसे हमारा किसी से कांटेक्ट होता तो संवेदना उत्पन्न होती है। अभी संवेदना से कभी कभी विपर्य का मतलब होता है भ्रम, हमको कभी कभी भ्रम होता है। विकल्प का मतलब होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं हमको, बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके मन में रहते हैं। आपके मन में भावनाएं रहती हैं 9 प्रकार की, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। 9 प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ और भी हो सकती हैं, 9 प्रकार की चिन्हित हैं। आपके मन में विचार आता है, आपके मन में इच्छाएं आती हैं। ये कुछ चीजें हैं, और अभी इन्हीं को जो हम और आगे बढ़ते हैं, स्मृति, संवेदना, विपर्य, विकल्प, भावना, विचार, इच्छा, ये सब आपके मन के अंग हैं, मन में ये हैं। इन सबको आप महसूस करते हैं, आपको समझ में आता है कि आज हमको कुछ अनुभव हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, फीलिंग हो रही है। कुछ कंफ्यूजन भी आप महसूस करते हैं कई बार दिमाग में, आपके मन में कई बार अनेक विकल्प उपलब्ध थे कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं, ये सही है कि वो गलत है, क्या चुन लूं। विकल्प बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, अनेक किस्म की भावनाएं पैदा होती हैं आपके मन में, बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं। ये सब चीजें आपको महसूस होता होगा। ये इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जिसके बारे में आपके मन में कभी ना कभी आया, उसमें कोई पढ़ने लिखने का कोई इशू नहीं है, हर व्यक्ति इससे गुजरता है। अब इसमें हम विचार पे थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, क्योंकि विचार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो विचार है, विचार में आप हर आपके विचार के साथ आप उसको सही गलत के रूप में ढूंढते रहते हैं। विचार है आपके साथ। अब विचार कितने रूप में होता है, और भी इससे हो सकते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, क्योंकि इतना अनलिमिटेड है ये, कुछ पूछिए मत। क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है सत्य चित अनंत, सत्य चित आनंद बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा उपनिषद है वो कहता है कि आपका अस्तित्व सत्य चित अनंत है। तो अनंत है, तो कुछ ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर। बड़ा विचार, आप विचार सोचिए कितने प्रकार के विचार आते हैं। एक, किन्हीं विचारों को आप मान्यता के रूप में एक्सेप्ट करते हो, किसी विचार को आप धारणा के रूप में एक्सेप्ट करते हो, कोई किसी विचार को आप सिद्धांत के रूप में एक्सेप्ट करते हो, कोई विचार आपका परंपरा है। आपके विचारों में पूरक विभाजन है, दिन और रात। बिना दिन के रात नहीं हो सकती, बिना रात के दिन नहीं हो सकता, है ना। अच्छे के बुरे के बिना अच्छा नहीं हो सकता, अच्छे के बिना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि अच्छा होना बहुत जरूरी है, केवल अच्छा होके बता दे कोई। अच्छे की माप ही बुरा के सापेक्ष है। तो ये पूरक मतलब, जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, एक होल चीज को, जब भी हम होल चीज को देखते हैं तो उसके दो टुकड़े कर देते हैं। पूरक विभाजन है हमारे मन में, लगातार चलता रहता है। समय को हम बांट देते हैं भूत और भविष्य में। ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की है, और ये सब मन के हिस्से हैं। हम आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता रहे थे, अदरवाइज मन को आप सब लोग जानते हैं। मैंने आपसे बोला था कि 9 प्रकार के भाव होते हैं। साहित्य में जो भाव हैं, 9 भाव हैं। स्थायी भाव कहलाता है रति, जिसको श्रृंगार भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन का भाव है, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी विपरीत वस्तु के प्रति, हमसे भिन्न वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव होता है, उसको हम रति या श्रृंगार कहते हैं। चाहे वो स्त्री पुरुष के मध्य हो, चाहे वो किसी उत्कृष्ट किस्म की वस्तु पे हो, चाहे आपका कार के प्रति हो, चाहे आपका घर के प्रति हो, ये श्रृंगार कहलाता। अगला भाव है हास। जब आप रूप, वाणी, अंगों, किसी भी चीज में जो आपके दृश्य हैं उनमें यदि किसी प्रकार का विकार देखते हैं आप, तो आपको हंसी आती है। जो आपके मन में उसकी एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा से भिन्न यदि कुछ दिखता है तो आप हंसने लगते हैं। विद्रुपता को देख के आपको हंसी आती है, ये हंसने का भाव है। विद्रुपता से हंसी पैदा होती है। क्रोध जो है, जब कोई आपके समक्ष अपराध होता है, आपसे कोई विवाद करता है, कोई आपको उत्तेजना फैलाता है, कोई आपका अपमान करता है, इन चीजों से जो वृत्ति आपके शरीर में उत्पन्न होती है उसको हम क्रोध कहते हैं। और वो उन सामने वाली जो चीज हो रही है उसको नष्ट करने के लिए उत्पन्न होती है वो वृत्ति आपके मन में। रौद्र कहते हैं उसको, उसका रस रौद्र है और उसका भाव क्रोध है। जानकारी के लिए है, इसका कोई महत्व नहीं है, इस पूरे सत्र से हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन जब मैं कहीं मुझे अध्ययन कर रहा था तो मुझे मिला। इसकी भी आप लोग क्लिक करके रख सकते हैं। एक अगला रस है शोक। इसका भाव है करुण, करुणा। प्रिय वस्तु
इष्टजन वैभव आदि के नाश के कारण उत्पन्न, जब किसी प्रिय वस्तु को नुकसान हो रहा हो, किसी इष्टजन को नुकसान हो रहा हो, वैभव का नुकसान हो रहा है, उस समय जो आपके मन में भाव उत्पन्न होता है, जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसको करुणा कहते हैं साहित्यिक भाषा में। अलग में क्या होता मुझे नहीं जानता। फिर वीरता, उत्साह का भाव है, एक उत्साह का, मन के वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य करने में लग जाता है। काम करने के प्रति जो आपके शरीर में लगन पैदा होती है, उसको वीरता कहते हैं। शक्ति, वीरता यानी शक्ति, वीर्य। विस्मय, कोई आश्चर्यजनक, जो आपने सामान्य रूप से आपके ध्यान में ना आती हो, आपकी कल्पना के बाहर हो, ऐसी चीज को देखते हैं तो आपको अद्भुत लगने लगती है, इसको विस्मय का भाव बोलते हैं। जो आपके मन को अरुचिकर लगे, प्रतिकूल हो आपकी धारणाओं के, वो चीज आपके सामने आती है तो उसका विभत्स बोलते हैं। भयानक को आप समझते हैं, हिंसक जंतुओं का दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द, बहुत तेज आवाज, विकृत चेष्टा, गंदगी, रोग राग द्वारा मन में व्याकुलता की स्थिति, ये सारी चीजें जो हैं वो भयानक के रूप में उत्पन्न होती हैं, इसमें भय पैदा होता है। माता पिता का संतान के प्रति और भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेम वात्सल्य है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य, ये निर्वेद भाव है। और ईश्वर के प्रति असीम अनुरक्ति और समर्पण भक्ति भाव है। ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, वहां 9 थे, यहाँ 10 कर दिए। लेकिन जो अंदर है, इसका एक और ढंग से हम आपसे बात करना चाहते थे, वो है श्रृंगार भाव। जब आप सुंदरता से जुड़ते हैं, जब आप सृजन से जुड़ते हैं, तब हम प्रेम स्त्रोत से जुड़ते हैं। यह दो विरोधी दिखने वाली वस्तुओं के जुड़ने की प्रवृत्ति है। यह शिव और शक्ति का सृजन आखेट है। मतलब जब दो निगेटिव चीजें, धन और ऋण, आपस में मिलते हैं तो जो चमक उत्पन्न होती है वो श्रृंगार है। हमें हंसी के द्वारा आनंद से जोड़ता है। जब हम हंसते हैं, जब हमारा मन बिना प्रयास, अहम विहीन अर्थात विचारों से मुक्त हो जाता है, तब हम हंस पाते हैं। आप कभी हंसते समय आपके मन में दो विचार नहीं हो सकते। जो हंसने का क्षण है, उस समय आप विचारों से मुक्त रहते हैं, उस समय आपका मन काम नहीं करता है। मन काम कर रहा होगा तो आप हंस नहीं सकते। तो जब आप मन से फ्री हो जाते हैं, उस समय आपके मन में हास्य उत्पन्न होता है। ये भाव, ये अब आपके आंतरिक भाव है, वो उस समय साहित्यिक भाव थे, ये आंतरिक भाव है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अद्भुत, जब हम किसी रहस्यमय, विचित्र, अज्ञात वस्तु या घटना का दर्शन करते हैं, तब यह भाव उत्पन्न होता आहा का, आहा, या ओह क्या हुआ। ये जो भाव है, डर भी पैदा कर सकता है और आनंद भी पैदा कर सकता है। ये भाव आपको मालूम नहीं होता, घटना होने के बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ये अद्भुत का भाव। मुश्किल से लड़ने के लिए जब आप में शक्ति आती है, जब आप मरने तैयार हो जाते हैं, अपने किसी प्रियजन को बचाने के लिए काम में लग जाते हैं, देश को बचाने के लिए काम में लग जाते हैं, आग लगी है आग बुझाने में लग जाते हैं, अपने आप के हित को छोड़कर कहीं लग जाते हैं, उस भाव को वीरता कहते हैं। और जब हम हर प्रकार के परिवर्तन से मुक्त हो जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब तक हमारे मन में परिवर्तन की चाहत है, तब तक शांत होना संभव नहीं है। आप आज जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में यदि आप संतुष्ट हैं, आप नहीं चाहते कुछ और हो जाए आपके साथ, आप जैसे हैं वैसे ही रहने की स्थिति में प्रसन्न है, उस समय जो आपके मन में, जब परिवर्तन के लिए आप प्रयास नहीं करते, परिवर्तन रुकता नहीं, परिवर्तन तो होता रहता है और काम भी आप करते रहते हैं, लेकिन यदि परिवर्तन की अभिलाषा ना हो आपको, तो जो भाव आपके मन में रहता है, उस समय जो आप काम करते हैं, तब जब माँ अपने बच्चे को प्यार से खिला रही होती है, तब जो भाव रहता है उसको बोलते हैं शांत। और करुणा, जब हम किसी अन्य के दुख या समस्या को देखते हैं, देखने बस से नहीं, उसके निराकरण में जब हम जुटने की जो शक्ति हमें पैदा होती है, उसको करुणा कहते हैं। देखने से मुझे बहुत दया आ रही, से काम नहीं होता।
वह भाव जो हमें दूसरों की समस्याओं को निपटाने में प्रेरित करता है, और न केवल प्रेरित करता है, वो हमको कराने में झोंक देता है, उस भाव को करुणा कहते हैं। बाकी ये रौद्र भयानक और विभत्स भाव है, उसी तरीके से मिलते जुलते। यह हमारी जो जैव ऊर्जा है, उसका जो विनाशक रूप है, जो डिस्ट्रॉय करता है, कुछ ही पलों में जो कुछ भी अच्छा बुरा है सबको नष्ट कर सकता है। जो हमें सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान ना मिला तो घाव पैदा होता है, एक हिंसा पैदा हो जाती है हमारे मन में, ये रौद्र भाव है। और जब हमारे सामने समस्या आ गई और हम उसका हल नहीं कर पाए, तो जो भाव उत्पन्न होता है उसको भयानक कहते हैं, भय पैदा करता है ये। और जब हम स्वयं को कमतर आंकने लगते हैं, जब हम अपने आप को दया का पात्र मान लेते हैं, जब हम अपने आप से घृणा करने लगते हैं, तो जो भाव उत्पन्न होता है उसको बीभत्स कहते हैं। ये केवल, और ये सारे के सारे जो हमने आपसे बात की, ये सब मन है, और इन सबको आप पहचानते हैं, इन सबको आप जानते हैं, ये सारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो मन में उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं उनको जानते हैं, तो फिर यदि हमने अपने वो दृष्टा और दृश्य का फार्मूला लगाया, तो इससे तो बहुत स्पष्ट होता है, आपने महसूस किया कि दृष्टा और दृश्य एक नहीं होते हैं, और इन सारे भावों को हम देख रहे हैं जो मन के कारक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम मनोमय कोष नहीं है। मनोमन कोष नहीं है तो फिर क्या है? तो वो कहता है प्राणमय है आप, बुद्ध विज्ञानमय है। प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और अब विज्ञानमय। ये विज्ञानमय क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें भी बुद्धि, इसमें भी दो तरीके की बात कही जाती है। एक बुद्धि है जो आपकी बुद्धि है, और एक मानव बुद्धि है। आपका मन और मानव मन। जो माइंड शब्द का उपयोग होता है अंग्रेजी भाषा में, वो हम किसी और चीज के लिए उपयोग करते हैं, और जो हम अपने तरीके से मनोमय कोष में मन का उपयोग कर रहे थे, या भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कभी कल बात होगी, तो ये जो विज्ञानमय कोष है, चैट रूम में लोग हमको बोल दें, जो लोग चाहते हैं इसको जारी रखना है, चैट रूम में इसमें अपने को दे दें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विज्ञानमय कोष तो अगले 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं इसकी में जारी रहे उसमें दे दें, और जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। विषय बहुत बड़ा है, इसमें वैसे तो कई दिनों की चर्चा होती है, लेकिन हम आपके सारे लोगों को प्रबुद्ध जन मानते हैं, और हमें मान के चल रहे हैं कि आप सारे लोग स्वावलोकन करेंगे और इस पर खुद अपना विचार बनाएंगे, और उस विचार के आधार पर समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं, अपने ढंग से। और जितनी बातें मैंने की हैं पर्याप्त है इस पर आपको आगे चिंतन करने के लिए। आप कहीं से और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि जितनी बात आपसे अभी हो रही है यहाँ पर, इस बात के आधार पर भी यदि आप चिंतन करेंगे और आगे जब हम लोग कठोपनिषद को पढ़ेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। तो ये बुद्धि क्या है असली में, विज्ञानमय कोष क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको जो बुद्धि है हमारे शरीर में, जो हमारे पास जानने की क्षमता पैदा होती है, जानने की जो क्षमता है, एक तो बड़ी मौलिक सी क्षमता रहती है हमारी जानने की, लेकिन जो जानने की क्षमता हमारे और बच्चे की क्षमता, जो हमारा बच्चा होता है, पैदा होता है, वो कितनी चीजों को जानता है और आप कितनी चीजों को जानते हैं। आप आप आपकी जानने की क्षमता और बच्चे की जानने की क्षमता, ये जो जानने की क्षमता है, जो हमारी जानकारियां हैं, जानना जो है हमारा, वो विज्ञानमय कोष है। जानकारियां, बुद्धि, किसी चीज को पहचान लेने की क्षमता, दो चीजों को अलग अलग कर देने की क्षमता, ये समझने की क्षमता कि सामने कौन बैठा है मेरे। रमेश व्यास जी बैठे हैं, ज्योत्सना सूद जी बैठी हैं, शिवनारायण जी रूपला बैठे हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, या हमारे सामने आज 34-35 लोग बैठे हैं, 35 लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग 35 लोग हैं। इन 35 लोगों को अलग अलग कर लेने की जो क्षमता है हमारी, वो विज्ञानमय कोष। ज्ञान स्वयं को जानना और अपने से अलग चीजों को पहचान लेना विज्ञान है। और ये विज्ञान जानने की जो क्षमता है वो केवल हमारे पास नहीं है, हमारे सारे मनुष्यों की इकट्ठी कर लो तो ये जो हमने बढ़ा है, ये जो विज्ञान है जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक बुद्धि, ये बढ़ती जा रही है, और एक हमारी बुद्धि है। इसको अब इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो ये जो किसी वस्तु को उसके गुण, लक्षण, उपयोग को नाम से जान लेना,
गुण, लक्षण, उपयोग और नाम जान लेने की जो हमारी क्षमता है, वो जिस स्तर पर होती है, जिस तल पर होती है हमारे अस्तित्व के, जिस तरीके से हम करते हैं और जिसको हम एक रूप, एक अलग क्षमता के रूप में चिन्हित करते हैं, उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश जो है, यही आपको बताता है कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, यही बताता है कि आप में प्राण हैं, यही बताता है कि आपका शरीर है, यही पहचानता है सब चीजों को। तो ये विज्ञानमय कोश है। और इन सब का जो बेस है वो स्मृति है। बिना स्मृति के बच्चा जो है, उसमें जो धीरे 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 उसकी जो स्मृति जुड़ती जाती है, उससे उसका मन भी बनता है, उससे उसकी बुद्धि भी बनती है। मन और बुद्धि का कारक स्मृति है। और आपकी शरीर की मौलिक क्षमता, जो हम नेक्स्ट डे पे अपन जब अंतःकरण चतुष्टय पढ़ेंगे, अंतःकरण पढ़ेंगे इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में, तो हमको बहुत अच्छे से और समझ में आएगी वो। तो ये चार चीज, नाम, गुण, लक्षण और उपयोग। नाम, गुण का मतलब आप जानते हैं कि पीला है कि लाल है, कि उसका रंग क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका वजन कितना है, उसका आकार कैसा है, जो हम आंखों से देखते हैं। उसको यदि वो ध्वनि वाली चीज है कोई, तो हम उसकी स्वर कैसा है, यदि हम उसको भोजन है तो उसका स्वाद कैसा है, यदि वो कुछ और प्रकार की चीज है, बिस्तर है वगैरह है, तो हम उसका स्वरूप के साथ साथ देखते हैं वो नरम है कि कठोर है, वगैरह वगैरह। जितने गुण जो है हम अपनी पांचों के अलग अलग से उनको देखते हैं। फिर फंक्शन क्या है उसके, आप अलग अलग चीज के अलग अलग फंक्शन है। कार का फंक्शन है परिवहन करना, आपको मालूम है सोने से क्या हो सकता है, सोने के कार्य हैं, उससे जेवर बन सकते हैं। अलग अलग सामग्रियों के जो अलग अलग कार्य हैं, उनको हम लक्षण बोलते हैं। फंक्शन, उनका क्या फंक्शन है, और ये गुण और लक्षण से उसका उपयोग निश्चित होता है। और इन तीनों चारों चीजों को याद रखने के लिए हम उसका एक नाम दे देते हैं। नाम, गुण, लक्षण और उपयोग, ये बुद्धि का काम है। और इसी के साथ जब हम उसको सही गलत, उपयोगी अनुपयोगी अपने साथ जोड़ के अपने संदर्भ में कर लेते हैं, तो वो मन बन जाता है। तो मन, बुद्धि और स्मृति ये बड़ी आपस में जुड़ी हुई चीज है, लेकिन ये विज्ञानमय कोश है। और अब आप समझिए इसको, विज्ञानमय कोश को, क्योंकि ये इस पर जैसे मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर से यदि हम अपने उस फार्मूले को लगाते हैं दृष्टा और दृश्य के, तो इसका मतलब है मैं जानता हूं कि मैं चीजों के गुण, लक्षण, उपयोग को जानने की क्षमता रखता हूं। ये विज्ञानमय कोश है मुझ में, ये मैं जानता हूं। और यदि आप फिर से 5 मिनट चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसके अलावा भी कुछ, इसको जानने वाला कौन है, अभी भी आपके पास बचा हुआ है, कि क्या है, क्या इसके भी परे कुछ है, क्या इसके भी परे कुछ है, क्या इसके भी परे कुछ है, ये समझना है हमको। और इंटरेस्टिंग, हम आज बात समाप्त कर सकते थे आनंदमय कोश की। आनंदमय कोश थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको हम सोचेंगे कि जब हम पूरा आगे पढ़ेंगे। कल थोड़ी सी बात करेंगे, नेक्स्ट संडे को आनंदमय कोश और चारों हम अपना अंतःकरण चतुष्टय के साथ मिलकर आपसे बात करेंगे। आज की बात मुझे लगता है कि यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। और हमारा ये जो पंचकोश विवेक है, उसमें से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बात कर ली। 5वां इससे थोड़ा सा और सूक्ष्म है, और उसमें थोड़ी सी और डिफिकल्टी है, उस पर अपन थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, अपन बात करेंगे नेक्स्ट संडे को। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जो हमने वो 7 प्रश्न किए हैं और जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं 4 सत्रों में, उन सत्रों पे भी जो जो आपको लगता है उस पर जरूर करें। ये जो वैदिक जो हमारा सिद्धांत है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे मुझे अच्छा लगता है, देखिए हमारे पास भारत में 2 प्रकार की बड़ी, एक यौगिक प्रक्रिया है और एक ज्ञान योग की, एक राजयोग और एक ज्ञान योग। तो उसमें हम अनुभवों पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमको कैसा अनुभव हो रहा है, वृत्तियों को रोकना और ये सब। और यहाँ पर हम ज्ञान पर ध्यान देते हैं, अनुभव से और ज्ञान। तो यहाँ हम अपनी समझ पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर चीजों को, सही चीजों को सुनना, उस पर अपने बुद्धि से, अपने अनुभवों से, अपनी समझदारी से, अपने हिसाब से जो आपकी जानने की क्षमता, उसके आधार पर उसका परीक्षण करना, जांचना, परखना, और उसको निधिध्यासन मतलब बार बार उस पर विचार करना, और फिर किसी एक निश्चित मत पर पहुंचना। ये जो प्रक्रिया है, ये आपको जानने में और आपके जीवन को सुधारने में काम आती है।
इस तरीके से हम काम करते हैं। तो अपनी बात आज की हो गई। आप सबने बहुत ही ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका साधुवाद, नमस्कार। और चाहते हैं आपसे कि आप अपनी बात कहें सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। आ, सर, हमें जो ये चीज समझ में आ रही है हाँ वो ये आ रहा है कि जैसे पूरी जो आपने चीजें बताई और जो हमको आगे ले जाने की ओर बात कर रहे हैं सर, तो पहले भी हमारी सर आपसे कुछ बातें हुई है उस संबंध में। जी। आपका जो फोकस है वो जो है अध्यात्म की ओर धीरे धीरे जो है ले जा रहे हैं, और अध्यात्म के माध्यम से स्व को जानने की पद्धति पर अपन चल रहे हैं कि स्व स्वयं स्वयं को जान लें या स्व को अगर समझ लें, और तो बहुत सारी चीजें जो है समस्याएं अपने आप शांत होगी। लेकिन हमारे सर मन में वही पुराना प्रश्न अभी भी घूमता है हम्म। कि ऐसी ऐसी पद्धति क्या हो जो हम स्व को जाने, क्योंकि केवल इस तरह की चीजों को अपन कहते चले जाएं या बार बार सोचते चले जाएं तो क्या स्व को जान लेंगे सर, अपने आप को समझ लेंगे? क्योंकि स्व को जानना बहुत बड़ी चीज होती है सर। अगर स्वयं को हम जान लेंगे और मैं क्या हूँ, मैं मैंने अहम को छोड़कर मैं क्या हूँ, या तो अगर ये चीज अगर आ जाए हमें तो क्या उसी की ओर ले जाना चाहते हैं या कैसे आएगा सर? देखिए, इसमें हमने जो शुरू से यही बात कर रहे हैं कि कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, है ना। जो व्यक्ति जहां जाना चाहता है वहीं जाता है। तो यदि आप स्व को जानना चाहते हैं तो तरीका तो बहुत सिंपल हमने आपसे बात की है कि जब आप अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो इंसान है उसमें जानने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है ना। तो जब आप उस क्षमता का उपयोग आप जानने, आप स्वयं को जानने के लिए करने लगेंगे तो स्वयं को जानने लगेंगे। मगर यदि आप समझते हैं कि मेरे बेटे को क्या मिलना है उस पर विचार करेंगे, यदि आप सोचते हो कि मेरी नौकरी का क्या हुआ इस पर विचार करेंगे, तो अल्टीमेटली, और आप ये चाहते हैं कि मैं समृद्ध हो जाऊं, मेरी समस्याएं निपट जाएं डे टू डे लाइफ की, यदि उनको आप निपटना चाहते हैं तो वही निपटेंगी। और यदि आप स्वयं को जानना चाहेंगे तो आप स्वयं को जान पाएंगे, ऐसा है। तो ये हम और आप एक दूसरे से कुछ भी व्यक्त कर लें, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो हमारे महर्षि लोग हैं और उनका कहना ये है कि जब आप 100%, और ये कब निश्चित होता है कि आपने सही में अपने आप को जानना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, उस समय पता होना शुरू हो जाता है। ये उसकी शर्त ही ये है कि आप अपने आप को जानने का लक्ष्य निर्धारित करके वही काम करना शुरू कर दें बस। तो आपको आपसे परिचय हो जाता है बहुत सारी चीजों। ये जो चर्चा हमारी हो रही है ये आपको कई बार दिशा जरूर दे सकती है कि हमको किस तरीके से सोचना है। अदरवाइज सोचने का काम आपको ही करना है, और कोई भी जान सकता है, कठिन काम नहीं है। निर्णय लेना कठिन है लेकिन। निर्णय लेना कर, बिल्कुल सर। मेरा तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, अभी मेरा दूसरा सत्र है, आपसे कुछ चर्चाएं पहले होती रही हैं, और जितना कुछ मेरा व्यक्तिगत तौर पर इस दिशा की यात्रा है, अगर हम अपने आप को जानने की तरफ ट्रू सेंस पे बढ़ते हैं तो विभाजन खत्म होते हैं हमारे मन से। हमारे अंदर जो बहुत सारी जो कंपार्टमेंट बांट जाते हैं लाइफ में, वो खत्म होने के साथ में वो सही में जो आनंद का स्थायी स्वरूप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो जो ऐसा आनंद जो अपने बताया भी अपने प्रेजेंटेशन में कि हमें हर हमेशा हर जगह सार्वभौमिक तौर पे जो बना रहे, कभी खत्म ना हो, वो आनंद की तरफ ले जाने की स्थिति है शायद, अगर हम अपने आप को जानते हैं तो। ऐसा मुझे लगता है। यदि आप कहें कि मैं बिल्कुल सच बोलूं जो मुझे लगता है, तो सच ये है कि अ, ये जो एक तरीके का हम आकर्षण पैदा करा है हमारे ग्रंथों ने कि हम इस तरीके की बात करके इस पर विचार करना शुरू करें। जैसा कि वो हम बार बार कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये न तो बुद्धि से ज्ञात होती है, न प्रवचन से ज्ञात होती है, न श्रवण से ज्ञात होती है। तभी ज्ञात होती है जब आप इसको जानना चाहते हो। तो यदि आपके मन में आनंद प्राप्त करने की इच्छा है तो आप आनंद ही प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं को नहीं जान पाएंगे। तो स्वयं को जानने के लिए तो केवल एकमात्र इच्छा होना चाहिए कि मैं क्या हूं। अब उसके बाद क्या मिलेगा आपको नहीं मालूम, और इसलिए वो बड़ा कष्ट हो जाता है। तो जब हम लोग यात्रा शुरू करते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा एक लक्ष्य रख लेते हैं कि हमको ये चाहिए, और इसलिए बहुत कठिनाई होती है इसमें। और क्या, और ऐसे बहुत से कम लोग हैं, और
साक्षात मिलने वालों की संख्या बहुत कम है ऐसी कि जो उस सीमा तक पहुंच गए हों, जो आपको बता सकें। मगर जितना भी टेस्ट हो जाता है व्यक्ति को, उतना ही उसको लगने लगता है। विभाजन डाइल्यूट होते हैं, लेकिन भैया ऐसा लगता है मेरे को। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं विभाजन उसको मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ सच कह रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा उसमें एक भी शब्द गलत नहीं बोला, और जो मैंने बोला उससे कुछ दूसरी बात बोली है कि स्वयं को जानना एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की हाँ, नहीं स्थिति है। सही कह रहे हैं। मतलब एक्चुअली वो आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इसलिए आप वो कार्य कर रहे हो। ये जो भौतिक जीवन है हमारा, इस पे भी अपनी बात चालू होगी, क्योंकि हम अपने जीवन को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। जीवन तो चलेगा ही, और इस जीवन को एक अच्छे तरीके से चलना चाहिए, ये भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इस जीवन में कष्ट में हो, कि आपको कोई सिर के बल लटकाया हुआ है और आपको हो कि हमको आनंद की जरूरत है और हम लटके रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इस जीवन को भी अच्छे से चलना चाहिए, और साथ में आनंद भी होना चाहिए। यह सामान्य तौर पे लगता है, तो ये दावा है कि यदि आप अपने आप को जानते हो तो ऐसी स्थिति बनती है। तो अब देखें कैसे आगे बढ़ेगा। और इस जीवन के लिए विभाजन का बहुत महत्व है। इस भौतिक जीवन में यदि हम विभाजन समाप्त करते हैं तो भौतिक जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, सत्य है। ऐसा मुझे भी लगता है और मैंने महसूस किया है। जैसे ही हमारा ये फ्रंट टूटता है, खत्म हो जाता है, उसी क्षण व्यवस्था बिल्कुल बदल जाती है। इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज सेंटर का जो हमारे कोई मित्र हैं, उन्होंने हाथ उठा रखा है, पूछे। सर मेरा एक सीधा सा मतलब सवाल है, और पता नहीं, और विचार भी है। जो जब से मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जुड़ा या अल्पविराम से जुड़ा, तब से मैं मस्तिष्क में यही चीज चलती रहती है कि स्वयं को जानना मतलब मेरे को तीन चीज का समझ में आया कि एक तो विभाजन रहित होकर विचार करना, दूसरा क्रोध मुक्त होकर काम करना या जो भी विचार करना, काम करना, और एक स्वयं के हित को हटा। बाकी इससे ज्यादा मैं स्वयं को जानने में और गहराई तक नहीं जा पाया। बस ये तीन ही शब्द मेरे साइड माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं जब भी स्वयं को जानने जाता हूँ। मतलब ये लगता है कि ये चीज को सोचकर या इनको कब सब हटाकर काम किया जाए, मतलब स्वयं को जान लिया। बस मैं इतना ही समझ पाया। बिल्कुल ठीक कभी है पवन, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, और इसी दिशा में सोचते रहो। आपको जो भी रिवील होता जाएगा, और जब तक आपका जीवन इसको लेके अच्छा चल रहा है तब तक इसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कीप ऑन डूइंग दिस, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।